Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Myself Tahir Saeed. I am working as subject specialist chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. Let's start today's lesson. Today's lesson number 2 of class 6 science, and we are discussing chapter 10, which name is properties of light, and the topic of today's lesson is laws of reflection, types of reflecting surfaces. First of all, we discuss learning objectives of today's lesson. By the end of this lesson, you will be able to डिस्क्राइब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब ये लेसन ख़त्म हो जाएगा तो आप इस बारे में इसको जान सकेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, इस लेसन के एंड पे आप बता सकेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं. एंड थर्ड वन इज Describe applications of smooth and diffused reflection in everyday life. और smooth और diffused reflection है, उसकी everyday life में रोज़मर्रा में क्या क्या applications हैं. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज है उसको डिस्कस करते हैं. आपने जो साइंस का लेसन नंबर 1 पढ़ा उसमें आपने कुछ बातें डिस्कस की. सबसे पहले आपने रिफ्लेक्शन के जो टर्म है उसको डिस्कस किया. रिफ्लेक्शन है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ शाइनी सरफेस इट बाउंसेस ऑफ इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन. दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जांपल, ये मिरर है, मतलब ये शाइनी सरफेस है. अब लाइट है, ये इनकमिंग रे आ रही है, मतलब ये एरो बता रहा है कि इनकमिंग रे है, ये इस शाइनी सरफेस की तरफ आ रही है. इस पॉइंट पर आकर, पी पॉइंट पर आकर इस पॉइंट पर टकराएगी और टकरा कर ये रे है ये बाउंस ऑफ हो गई है. ये जो रे है, ये जो प्रोसेस है बाउंसिंग ऑफ का, उसको नाम दिया जाता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. फिर इसके साथ आपने डिस्कस किया इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे की जो डेफिनेशन है, The ray that strikes the shiny surface is called incident ray. कि वो रे जो शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाली जो रे है, इनकमिंग रे, ये इस शाइनी सरफेस पे आकर स्ट्राइक करेगी, तो इस रे को नाम दिया जाएगा कि ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे. फिर इसी तरह आपने डिस्कस किया रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे की जो डेफिनेशन है, द रे दैट बाउंसेस ऑफ इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. कि वो रे जब इंसिडेंट रे है इस पे शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, इधर से ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बाउंस ऑफ हो जाएगी. तो ये जो बाउंसिंग ऑफ जो रे है उसको नाम दिया जाता है ये रिफ्लेक्टेड रे है. फिर नेक्स्ट जो आपने डिस्कस किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब ये इंसिडेंट रे है, इस पूरे ये जो शाइनी सरफेस है, इस शाइनी सरफेस के इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आकर वो इस सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है. तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट को कहा जाता है कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. नेक्स्ट जो आपने डिस्कस किया नॉर्मल. द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल. कि इस सरफेस पे ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P है, ये पॉइंट P है, ये मिरर के सरफेस के ऊपर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर जो एक लाइन है उसको नॉर्मल का नाम दिया जाता है. परपेंडिकुलर मीन इसमें इनका एंगल है वो 90 का होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने डिस्कस किया। इंसिडेंट रे फॉर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल, इट इज डिनोटेड बाय आई। कि ये इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल लाइन है उसके साथ ये एंगल बना रही है, उस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को, ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के दरमियान बनता है, उसको आई से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपने डिस्कस किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल दैट रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म्ड विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय आर। के ये नॉर्मल लाइन है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल लाइन के दरमियान ये जो एंगल है इसको आर से डिनोट किया जाता है। इस एंगल को इसको नाम दिया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये तो वो बातें हैं जो आपने पिछले लेसन में इनको डिस्कस कर लिया। आए अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक फर्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसमें ये आप डायग्राम में इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये मिरर है, ये एक मतलब शाइनी सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ये इंसिडेंट रे है, मतलब ये इनकमिंग रे इस सरफेस पे आकर इस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करेगी। इस पॉइंट जहां पर आकर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया जाता है। जब ये इस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करेगी, इधर से फिर ये रे है ये बाउंस ऑफ हो जाएगी और इस रे को रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया जाता है। इसी तरह हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, उनके जो परपेंडिकुलर एक लाइन होती है उसको नॉर्मल लाइन का नाम दिया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के दरमियान एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका जो फर्स्ट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ है, क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है, ये इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल रे के दरमियान ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को नाम दिया जाता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल रे है इसके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब ये जो फर्स्ट लॉ है कि ये दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फॉर एग्जांपल 30 का एंगल बन रहा है, तो इधर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 30 का बनेगा। अगर ये एंगल है वो 50 का बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 50 का होगा। तो इस अलावा हम इसके इस तरह भी लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू आर मीन, आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर मीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये इक्वल होते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ है। फिर इसी तरह सेकंड जो लॉ है, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. These are called laws of reflection. ये इंसिडेंट रे है, ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है और इस पॉइंट पे जो कहा जाता है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये तमाम चीजें एक प्लेन के ऊपर लाई करनी चाहिए। मीन, अब ये देखें ये मिरर है, ये मिरर ये प्लेन है, एक प्लेन है ये। जैसे एक मतलब के पेपर है, कागज है, वो प्लेन है। इसी तरह ये मिरर है, इसकी ये जो सरफेस है ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, हम इसको कंसीडर करते हैं। अब इसी प्लेन पे देखें इंसिडेंट रे भी आ रही है, इसी प्लेन पे ही रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट भी हो रही है, इसी प्लेन पे नॉर्मल लाइन भी है, इसी प्लेन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है।
इसी प्लेन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये जो सारा कुछ जो कुछ भी है वो इसी एक ही प्लेन के ऊपर है। तो ये सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इनको एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन के जो 2 लॉज हैं वो हमने उनको डिस्कस किया। आपको ये एक पिक्चर नजर आ रही है। ये जो पिक्चर है ये एक मतलब के लकड़ी का एक टुकड़ा है और ये आपको दिखने में प्लेन नजर आएगा। इसी तरह ये एक पिक्चर है आपके सामने, ये पिक्चर है, ये आपको एक रफ सी पिक्चर नजर आ रही है कि इसकी जो सरफेस है वो रफ है और इसकी जो सरफेस है वो प्लेन है। इसी तरह अगर आप ये इस पिक्चर में देखें तो ये इसमें ये वाली जो सरफेस है ये प्लेन है और ये वाली जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के जो रिफ्लेक्शन होती है, लाइट है वो सरफेस पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करती है। तो उस सरफेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। Some surfaces reflect more light than others. A reflecting surface may be smooth or rough. कि कुछ सरफेस हैं वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं और कुछ सरफेस है वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। स्मूथ, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये वाली जो सरफेस है ये स्मूथ है, प्लेन में है। और जो सेकंड सरफेस है वो रफ है कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि ये जो पिक्चर है ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। अब स्मूथ सरफेस क्या होती है। स्मूथ सरफेस में अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ सरफेस, कि ये इस तरह की जो सरफेस है प्लेन है उसको स्मूथ सरफेस कहा जाता है। व्हेन पैरेलल लाइट रेज हिट अ स्मूथ शाइनी सरफेस, जब पैरेलल लाइट है वो हिट करती है, पैरेलल लाइट मतलब जिनकी जो डायरेक्शन है वो एक जैसी हो उनमें रेज की, जब वो शाइनी सरफेस पे वो हिट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। तो रिफ्लेक्ट स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनका भी एंगल है वो सेम होता है। जिस एंगल से इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक करती है उसी एंगल से या एक ही एंगल से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। फिर इसके बाद जो सेकंड सरफेस है रफ सरफेस। रफ सरफेस क्या है कि एन अनइवन सरफेस इज कॉल्ड रफ सरफेस। व्हेन अनइवन मीन नामवार, जैसे ये वाली इस पिक्चर में आपको सरफेस नजर आ रही है कि ये अनइवन सरफेस है। व्हेन पैरेलल लाइट रेज हिट अ रफ सरफेस ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, कि जब पैरेलल लाइट है वो रफ सरफेस पे हिट करेगी तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी लेकिन उनके जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो उस रिफ्लेक्शन को नाम दिया जाता है ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इन दोनों बातों को हम इस डायग्राम में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये एक सरफेस है और इसके साथ एक ये वाली सरफेस है। देखने में आपको नजर आएगा कि ये जो सरफेस है ये प्लेन में नहीं है, रफ सरफेस है और ये एक ही प्लेन में है, प्लेन सरफेस है ये। अब इसमें जब ये इंसिडेंट रे आ रही हैं, इनको कहते हैं कि ये पैरेलल लाइट्स हैं, इनकी जो रेज हैं इनका एंगल एक है, डायरेक्शन है वो सेम है। ये प्लेन या स्मूथ सरफेस के साथ ये स्ट्राइक करेंगी, फिर उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इनकी डायरेक्शन है वो सेम है, एंगल में सेम है। तो स्मूथ सरफेस में हमने डिस्कस किया है कि वो रेज या वो सरफेस जिसमें क्या होगा, पैरेलल लाइट हिट अ स्मूथ शाइनी सरफेस, ये पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, ये शाइनी सरफेस है, इस पे स्ट्राइक करेंगी, ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, और वो सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसको हमने नाम दिया ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसमें रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हों,
उस रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब इसी तरह अगर हम इसको देखें, अब ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आ रही हैं, जो इनकमिंग रेज आ रही हैं, इनके जो एंगल है वो सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन जब ये रफ सरफेस है इस पर स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अब इनकी जो डायरेक्शन है और इनके जो एंगल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो इस तरह की जो मतलब रिफ्लेक्शन है उसको नाम दिया जाता है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कैसे होता है कि व्हेन पैरेलल लाइट रेज हिट अ रफ सरफेस ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल, कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट करती हैं। इट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। तो दो तरह की रिफ्लेक्शन होगी, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होगी इसमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो प्लेन या स्मूथ सरफेस की वजह से होती है, और जबकि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो अनइवन या रफ सरफेस की वजह से होती है। तो ये थी दो तरह की टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इन एवरीडे लाइफ, के ये जो डिफ्यूज्ड या रेगुलर रिफ्लेक्शन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। फर्स्ट एप्लीकेशन है ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी लुक आवर इमेज इन द प्लेन मिरर, के हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की मदद से हम अपना जो इमेज है वो उसको मिरर में उसको देख सकते हैं। जैसे आपको ये बेबीज नज़र आ रहे हैं कि ये मिरर के सामने इनको अपना इमेज नज़र आ रहा है और इस वजह से ये बेबीज हैं वो बहुत ज़्यादा खुश बैठे हुए हैं। तो ये जो हमें मिरर के सामने हमारा अपना इमेज नज़र आता है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से है। वो रिफ्लेक्शन कैसे होती है, अब देखें अंधेरे में आपको मिरर में इमेज नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब है रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आता है। अगर आपको लाइट में अपना लाइट ऑन करते हैं या डे टाइम आपको मिरर में अपना इमेज नज़र आ रहा है, लेकिन डार्क में अंधेरे में अपना इमेज है वो मिरर में नज़र नहीं आ रहा, जिसका जो साफ मतलब ये है कि जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्शन की वजह से है। रिफ्लेक्शन मीन लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से है। अब वो लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होती है कि डे टाइम जो रेज आ रही हैं या रूम में जो लाइट लगी हुई है उसकी जो रेज हैं वो आपकी बॉडी है उसके साथ स्ट्राइक करती हैं, फिर बॉडी से स्ट्राइक करके वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर जाती हैं और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपकी आंखों में आती हैं और उससे आपको अपना जो इमेज है वो मिरर में नज़र आता है। और ये सारा कुछ है ये बड़ी जल्दी सेकंड्स में, सेकंड्स जो मतलब एक सिंगल फ्रैक्शन है उसमें ये सारा कुछ हो जाता है। मीन लाइट की जो मतलब स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये फर्स्ट एप्लीकेशन है रेगुलर रिफ्लेक्शन की या रिफ्लेक्शन की, इसमें हम जो मिरर इमेज हमें नज़र आती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से आती है। फिर इसी तरह सेकेंड एप्लीकेशन है we can turn the sunlight towards dark places by the regular reflection of light with the help of shiny surface, कि हम जो सूरज की जो रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसको उसकी जो डायरेक्शन है उसको मतलब बेंड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं, वहां पर कर सकते हैं जहां पर रोशनी कम आ रही है, अंधेरा है, तो हम सूरज की रोशनी है उसको वहां तक लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है ये सनलाइट आ रही है, रेज आ रही हैं, ये आदमी बैठा हुआ है, इसने अपने हाथ में मिरर पकड़ा हुआ है, ये जहाँ पर ये रेज आ रही हैं उसने अपना मिरर है उन रेज के सामने किया और मिरर को इस तरह सेट किया कि जो इसकी जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर आके वो स्ट्राइक कर रही है। अब देखें ये इर्द गिर्द है ये आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर है वो रोशनी है। इस तरह मिरर की मदद से या रिफ्लेक्शन की मदद से या ये जो कहते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की मदद से हम ये जो सनलाइट है उसको जो डार्क साइड की तरफ उसको बेंड कर सकते हैं। इसी तरह ये रूम में सनलाइट है उसको बेंड किया जा रहा है। कुछ कंट्रीज में या कुछ लोग हैं उन्होंने घरों में
सोलर मिरर लगाए हुए हैं जो क्या करते हैं कि वो सूरज की जो रोशनी है उनको बेंड करके रूम्स के अंदर वो रोशनी है जो सूरज की वो आ रही है। तो इस तरह ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये इसके एप्लीकेशन हैं। फिर नेक्स्ट जो हम एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे वो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है कि जो अनइवन या रफ सरफेस की वजह से होती है जिसमें जो तमाम रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो उनका एंगल या उनकी डायरेक्शन है वो सेम नहीं होती बल्कि वो डिफरेंट है। और फर्स्ट एग्जांपल है कि सनलाइट डज नॉट रीच डायरेक्टली इन आवर रूम्स बट वी कैन सी थिंग्स इन आवर रूम्स। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द लाइट स्कैटर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट शाइन ऑन डस्ट पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि सूरज की ना जो मतलब डायरेक्ट है वो रोशनी है वो इस रूम तक नहीं पहुंच रही। सूरज है वो इसकी जो रेज आ रही हैं तो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे वो रेज है वो स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करके फिर वो जो रेज अपना रास्ता वो चेंज कर लेती हैं, मतलब स्प्लिट हो जाती हैं। उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, उनके एंगल चेंज हो जाते हैं। जब वो लाइट बिखरती है फिर बिखर कर वो हमारे घरों के अंदर जो रूम्स हैं वहां तक वो लाइट पहुंच जाती है। तो इस तरह इसकी एक एप्लीकेशन है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की हमारी जो डेली लाइफ में। सेकेंड एप्लीकेशन है कि वी कैन सी थिंग्स जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर द सनसेट ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि जब सूरज तुलू होता है या सूरज गुरूब होता है तो हमें ना अभी मतलब थोड़ा सा सूरज शुरू होता है तो हमें चीज़ें ना वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। पहले जब अंधेरा होता है उस वक्त हमें ना चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही सूरज जब वो शुरू होना शुरू होता है तो हमें ना वो चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में अगर देखें तो इसमें अभी ये सूरज है ये शुरू हो रहा है, थोड़ी सी रोशनी है तो ये हमें ये दरख्त हैं या ये जो साहिल है ये नज़र आना भी शुरू हो गया है। तो ये जो रोशनी है वो कह रहा है कि ये डायरेक्ट इधर तक नहीं आ रही, लेकिन ये डिफ्यूज्ड सनलाइट की वजह से या जो वो जो रेज हैं वो स्कैटर्ड हो गई हैं उसकी वजह से हमें ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह इसमें अगर ये सनसेट है तो उसमें ये लाइट है ये स्कैटर हो रही है और इससे हमें ये डायरेक्ट है वो यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं आ रही, लेकिन ये जो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम ये तो ये था आज का हमारा लेसन। अब हम इस लेसन को रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो हमने जब ये लेसन स्टार्ट किया तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसको डिस्कस किया। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसका जो फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। तो ये हमने इन दो लॉज को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस को डिस्कस किया। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि दो तरह की सर्फेसिस हैं, एक स्मूथ सरफेस है और एक इसमें रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस में जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है कि जिस एंगल से वो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक करती है, उसी तरह वो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन रफ सरफेस में इंसिडेंट रे है उनका जो एंगल सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो उनके जो डायरेक्शन और एंगल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं रफ सरफेस की वजह से। तो ये हमने बात डिस्कस की। फिर हमने एप्लीकेशन को डिस्कस किया रेगुलर और डिफ्यूज की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने डिस्कस किया कि हमें जो अपना मिरर इमेज है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आता है, या रेगुलर रिफ्लेक्शन की मदद से हम जो सनलाइट है उसको बेंड कर सकते हैं कोई डार्क एरिया की तरफ। और जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमने डिस्कस किया कि जो हमारे घरों में रूम्स में जो रोशनी आ रही है वो सनलाइट है वो डिफ्यूज सनलाइट की या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही है। और जो सूरज तुलू होता है या गुरूब होता है
उससे जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो भी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से आती हैं। तो ये हमने बातें डिस्कस की। लेसन के एंड पे आपके लिए असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने रिफ्लेक्शन के लॉज लिखने हैं। कितने लॉज हैं? 2 लॉज हैं। आपने उनको राइट डाउन करना है, उसको लर्न करना है। सेकंड है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस आर। आपने बताना है कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस है उसकी कितनी टाइप्स हैं। थर्ड है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ सर्फेसिस एंड रफ सर्फेसिस। बताना है कि स्मूथ सर्फेस कौन सी होती है और रफ सर्फेस कौन सी है। फोर्थ है, डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ स्मूथ एंड रफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस इन डेली लाइफ। के स्मूथ और रफ सर्फेस की एप्लीकेशन हैं वो डेली लाइफ में क्या क्या हैं ये आपने बताने। तो ये तो आज का हमारा लेसन। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।